नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान की 6759 पंचायतों में सरपंच होंगे प्रशासक। हर पंचायत में मौजूदा पंच और उप सरपंच की प्रशासनिक कमेटी बनेगी। साथ ही आपको बता दें कि सरपंचों के चुनाव भी टल गए हैं। राजस्थान की 660 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने की नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने एमपी मॉडल पर यह फैसला किया है। पहले मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह सरपंचों को प्रशासक बना चुके हैं। प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के एक साथ चुनाव करवाने के लिए इसे काफी आम माना जा रहा है। बता दें कि सरपंच समिति से सलाह लेकर काम करेंगे। जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है उनमें सरपंच प्रशासक का काम करेंगे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक समिति से राय लेनी होगी। कलेक्टर हर ग्राम पंचायत में प्रशासक लगाने और प्रशासनिक समिति बनाना काम करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3 यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स पर लगा बैन। नियमों की पालना नहीं करने पर पीएचडी डिग्री कोर्स में एडमिशन पर लगाई रोक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने गुरुवार को राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कोर्स पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही यूजीसी ने स्टूडेंट्स को पीएचडी कोर्स के लिए इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने की भी अपील की है। दरअसल यूनिवर्सिटी चूरू, अलवर और यूनिवर्सिटी सिंगानिया, यूनिवर्सिटी झुंझुनू को बैन कर दिया गया है। पहले तीनों यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बाद कोई जवाब नहीं देने पर यूजीसी की स्टडिंग कमेटी ने तीनों यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कोर्स पर बैन लगा दिया है। 5 साल के लिए लगाया है प्रतिबंध। स्टडिंग कमेटी की सिफारिश पर यूजीसी ने इन तीनों विश्वविद्यालयों को अगले 5 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर, कोटा, जोधपुर में हो सकता है एक ही नगर निगम। राजस्थान में शहरी निकायों की सीमाएं बदलेंगी। 4 मंत्रियों की कमेटी करेंगी रिव्यू। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब सरकार शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जारी है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव कराने और उनके नए शहरी निकाय बनाने और खत्म करने का आकलन करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है। इस पुनर्गठन के बाद ही चुनाव होंगे। निकाय चुनाव का समय बढ़ाने और 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए भी पुनर्गठन को अहम माना जा रहा है। यूडीएस मंत्री जावर सिंह खरा को कैबिनेट ने सब कमेटी का संयोजक भी बनाया गया है। इस कमेटी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, गौतम कुमार को भी मेंबर बनाया गया है। बता दें कि राजस्थान में एक ही नगर निगम ये बनेंगे। राजस्थान में शहरी निकायों की सीमाएं भी अब बदल जाएंगी। खासतौर जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2 की जगह अब एक ही नगर निगम रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, 1.5 साल पुराने मामले में नरेश मीणा को कोई राहत नहीं। भीड़ के उकसाने के आरोप, हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। 1.5 साल पहले तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भैया के निजी आवास के बाहर प्रदर्शन और भीड़ को उग्र करने के आरोप में नरेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि पुलिस से केस डायरी मंगवाते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 जनवरी तक टाल दी है। अगली बड़ी खबर, सर्दी के चलते राजस्थान के अजमेर समेत 6 जिलों के स्कूलों में हुई छुट्टियां। कोहरे के कारण जीप और ट्रक में हुई टक्कर। जयपुर अजमेर हाईवे पर बस डिवाइडर पर सड़ी। राजस्थान में तेज सर्दी के चलते 6 जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अजमेर, झालावाड़ में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की 18 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई। टीचर्स पर यह आदेश लागू नहीं है, उन्हें स्कूल जाना होगा। क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती रहेंगी। इधर 18 जनवरी को फिर से जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। कोटा जिले में 5वीं तक के बच्चों की 18 जनवरी तक छुट्टी की गई है। इधर आपको बता दें कि डीग जिले के भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कलेक्टर उत्सव कौशल ने 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों की 18 जनवरी तक छुट्टी कर दी है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश और सर्दी के अलर्ट को देखते हुए कलेक्टर ने यहाँ भी 17 जनवरी को आज छुट्टी घोषित कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आधी रात से ट्रांसफर पर लगा बैन। भाजपा विधायकों और नेताओं की चली सिफारिश। बजट सत्र के बाद फिर हट सकती है पाबंदी। सरकारी विभागों में तबादलों पर बुधवार आधी रात से बैन लग गया है। तबादले नहीं हो सकेंगे। सरकारी विभागों में देर रात तक तबादले होते रहे। अनुमानित 20,000 से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं।
कई विभागों में बैक डेट में भी तबादले हो रहे हैं। सरकार ने 30 दिसंबर को पहले 10 दिन यानी 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। इसके बाद तबादलों से बैन हटाने की अवधि को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ाया था। शिक्षा विभाग में तबादलों से बैन नहीं हटाया गया है। मेडिकल, बिजली, जलदाय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा कर्मचारी होने के कारण तबादले भी वहीं ज्यादा हुए हैं। तबादलों में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और विधायकों की चली है। विभागों में तबादले और विधायकों और भाजपा नेताओं की डिजायर के आधार पर ही किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 2 दिन हो सकता है रीट का एग्जाम। 14 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने किया आवेदन। 41 जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 2024 का आयोजन 27 फरवरी को प्रस्तावित है। 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए आवेदन किया है। ऐसे में इस बार भी 2 दिन परीक्षा हो सकती है। पिछली बार रीट 33 जिला मुख्यालयों पर हुई थी। इस बार रीट 41 जिला मुख्यालयों पर होंगी। बड़े शहरों में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। दोनों लेवल में 1 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, स्कूल कॉलेज में ही बनेंगे पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का हुआ शुभारंभ। स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में विद्यार्थियों के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को निजी स्कूल से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया है। इस वैन के मुताबिक विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल सकेगी। इस पहल के माध्यम से शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को पासपोर्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया को भी सरल और सुलभ बनाया जा जाएगा। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारे देश की युवा शक्ति ही हमारे उज्जवल भविष्य का निर्धारण करेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम विद्यार्थियों को हर संभव अवसर प्रदान करें। बता दें कि बिरला ने कहा कि पहले के मुकाबले पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया कई अधिक सरल हुई है। एक समय था जब अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करना होता था, जयपुर जाना पड़ता था। कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बनने के बाद महज 1 साल में रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी हुए हैं। विशेष मोबाइल वैन की गई तैयार। इस वैन के मुताबिक आपको बता दें कि विद्यार्थी आवेदन, बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन सहित अन्य सभी जरूरी कार्य अब आसानी से पूरी कर सकेंगे। विद्यार्थियों को अब पासपोर्ट के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा शहर के 20 प्रमुख शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित भी कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 16 ट्रेनें हुई रद्द। 25 ट्रेनों को आंशिक रूप से किया गया रद्द और 14 ट्रेनें परिवर्तित की गई। 1-2 फरवरी को होगी परेशानी। जयपुर रेल मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली और तकनीकी कार्य की वजह से ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। ऐसे में 1 और 2 फरवरी को 16 ट्रेनें सेवाएं रद्द रहेंगी। 25 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द होंगी। 14 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा और कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। वहीं प्रदेश की अलग खबर, फिर बदली राजस्थान की तस्वीर। 7 पुलिस रेंज का बना प्रदेश। 1.5 महीने बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। पिछले 1.5 साल में राजस्थान की तस्वीर बार बार बदल रही है। भौगोलिक क्षेत्र और तथ्यात्मक आंकड़े भी बदल रहे हैं। सितंबर 2023 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 कर दी थी और संभाग की संख्या भी 7 से बढ़ाकर 10 कर दी। पहले कांग्रेस ने राजस्थान की तस्वीर बदली थी और अब भाजपा सरकार ने नई तस्वीर बना दी। 50 जिलों वाले प्रदेश को भाजपा ने 41 जिलों वाला प्रदेश बना दिया। वहीं आपको बता दें कि अब राजस्थान में पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला किया है। 29 दिसंबर 2024 को राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के तहत निरस्त किए गए 9 जिलों के विभिन्न उपखंड क्षेत्र को पूर्व की भांति अलग अलग जिलों में समाहित किया गया। बता दें कि राजस्थान के अजमेर रेंज में 6 जिले शामिल किए गए हैं, बीकानेर रेंज में 4 जिले शामिल किए गए हैं, तो भरतपुर पुलिस रेंज में 5 जिले, तो जयपुर में 8, जोधपुर में 8 और कोटा में 5 और उदयपुर रेंज में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरमौर 7 जिले शामिल किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पैसा भेज रही है सरकार, खाते में आएंगे इतने रुपए। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने राज्य की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले यूनिफॉर्म के नियमों में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म न देकर सीधे पैसे भेजे जाएंगे। ये पैसा डीबीटी के तहत बच्चों के गार्जियन यानी उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। शिक्षा निदेशक की ओर से 10 जनवरी 2025 को इस संबंध में आदेश में भी जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि बच्चों को 800 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से डीबीटी के तौर पर उनके खाते में भेज दिए जाएं। ऐसे में आपको बता दें कि अब विद्यार्थियों के खाते में 800 रुपए आने शुरू हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, 1 किलो बताकर 900 ग्राम तोलने वालों की अब नहीं होगी खैर, गांव और शहरों में खुलेंगे सेंटर। दरअसल आपको बता दें कि आप अगर दुकान यानी किराना चाहे किसी भी लीटर कहीं भी आप अगर लीटर के तौर पर तेल सामान लेते हैं, खरीदते हैं, तो अब आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब आपको जितने पैसे देंगे, जितना किलो दाम मिलेगा, उतना ही काम मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि 1 किलो बताकर 900 ग्राम चीज तोलने वालों यानी वस्तु तोलने वालों पर अब खैर नहीं है। गांव और शहरों में एक सेंटर खोले जाएंगे, दुकानों पर जाकर भी टेस्टिंग की जाएगी, हजारों युवाओं को जॉब मिलेगा।
ये वादा है और दावा है। वजन तोलने वाली मशीन के साथ छेड़छाड़ कर 1 किलो की जगह 900 ग्राम सामान देने वाले दुकानदार अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको बता दें कि राजस्थान सरकार प्रदेश के हर गांव और शहर में राज्य सरकार द्वारा यानी GATC सेंटर खोलने वाली है। इन नापतोल परीक्षण केंद्र से सरकार न सिर्फ हजारों स्किल्ड और योग्य युवाओं के लिए कमीशन बेस पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली है, बल्कि करोड़ों रुपयों का नया सरकारी राजस्व भी हासिल करेगी। राज्य उपभोक्ता मामलात विभाग ने डिपार्टमेंट लेवल पर तैयारी पूरी कर ली है। हर ब्लॉक में कम से कम एक सेंटर खोला जाएगा। सरकार प्रदेश में नापतोल परीक्षण केंद्र खोलने की जिम्मेदारी टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए निजी क्षेत्र की किसी थर्ड पार्टनर कंपनी को देने की तैयारी में है। वहीं थर्ड पार्टनर कंपनी हर ब्लॉक लेवल तक राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड कम से कम एक नापतोल परीक्षण केंद्र यानी GATC सेंटर खोलेगी। अगली बड़ी खबर, आम अपडेट। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बिश्नोई समाज आगे कर रहा है आंदोलन। 19 जनवरी को जोधपुर बंद का ऐलान। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए जन आंदोलन का ऐलान किया गया है। 19 जनवरी को जोधपुर का 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया गया है। समर्थन के लिए आमजन और शहर समाज से सहयोग की अपील की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किए श्रीनाथ जी के दर्शन का युवा रील पर नहीं रियल पर ध्यान दें। बागेश्वर धाम पीठासीधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं को दिया संदेश। धीरेन्द्र शास्त्री ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की संध्या आरती झांकी के दर्शन किए। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, युवाओं को रील की बजाय रियल में ऐसा बनना चाहिए कि लोग उनके साथ सेल्फी ले। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में श्रीगंगानगर से होने वाली बॉर्डर पंजाब के साथ आपको बता दें कि हरियाणा पर होगा आंदोलन। किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान। श्रीगंगानगर जिला होगा प्रभावित। दरअसल हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता श्रवण पंदेर ने कहा कि इसमें 101 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक वार्ता का मन नहीं बना रही है, इसलिए आंदोलन को और भी तेज करेंगे। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।